Good morning, students. My name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discuss about a new chapter or a second chapter of your syllabus. This is a second chapter, utility analysis. Here we will be see the meaning of utility analysis. Okay, so first of all we should know what is the exact meaning of utility. तो यूटिलिटी समझने के लिए, यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. जैसा कुछ चीज़ें होती है जिसको आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको समझ सकते हैं. That's a same word you cannot be understand, but you cannot be define the word. Like water, अगर आपने किसी से पूछे कि what is a water, तो he is not to be giving a perfect answer. कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. अगर आप कहते हैं कि what is a sky, तो people are not to be giving a exact answer about the what is a sky. Okay. So that's this word is utility is have no proper meaning or definition. Sorry, they have no proper definition. तो इसको आप समझ सकते हैं. इसके लिए कोई परफेक्ट डेफिनेशन जो है इसके लिए नहीं है. ठीक है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, यूटिलिटी ये बिहेवियरल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल को एक्सप्लेन करती है, उसको एक्सपोज करती है. जहाँ पर साइकोलॉजिकल एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी होती है, उसकी वांट्स को पूरा करने के लिए, उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो कोशिश होती है. जैसा कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको यूटिलिटी क्या है करके. देखिए, लोग तीरथ को जाना चाहते हैं या हज को जाना चाहते हैं. तीरथ या हज को जाना चाहते हैं, तो जो लोग तीरथ या हज को जाना चाहते हैं तो ये उनकी वांट है. अगर मैं आपको बोलूँगा कि यूटिलिटी इज़ द मीनिंग, इट्स अ मीन ऑफ अ वांट्स, तो ये गलत बात है. मैं कहूँगा आपको कि यूटिलिटी इज़ यूज़फुलनेस, ये भी गलत बात है, क्योंकि यूज़फुलनेस और यूटिलिटी अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. यूटिलिटी इज़ अ सेटिस्फेक्शन, ये भी नहीं है, दोनों भी सेटिस्फेक्शन नहीं है. यूटिलिटी के मायने क्या है वही आप अच्छे से समझ जाए, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ तीरथ और हज की, कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे हज को जाना है या मेरी ख्वाहिश है मुझे तीरथ को जाना है. ये मेरी ओन इंडिविजुअल वांट्स हैं. तो वांट्स आपकी यूटिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये यूटिलिटी का सिरा होती है. यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये बिगन होती है, आपकी यूटिलिटी स्टार्ट होती है. यानी एक प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया यूटिलिटी के लिए, कि सबसे पहले वांट्स चाहिए आपको, फिर उसके बाद आपके पास कैपेसिटी चाहिए. दूसरी चीज़, पहली चीज़ वांट्स, दूसरी चीज़ कैपेसिटी. तो यू हैव अ कैपेसिटी, और उसको आप एबिलिटी भी कह सकते हैं. यू हैव एबिलिटी टू अचीव दैट गुड्स, अचीव दैट ऑब्लिगेशन, अचीव दैट एलिमेंट्स. आपके पास ये थिंग्स, गुड्स जो भी आप वांट करते हैं, तो आपके पास अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, कैपेसिटी है. ये दूसरा पॉइंट है. सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि स्टार्ट हो रही है वांट से, और वांट्स कहिए या डिज़ायर कहिए, और दूसरी चीज़ है आपके पास कैपेसिटी. तो आपके पास कैपेसिटी यानी आपके पास रिसोर्सेज है. क्या कैपेसिटी कहते हैं? रिसोर्सेज. यू हैव अ रिसोर्सेज. तो अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो चलो मेरे पास एक वांट हो गई, यानी मेरी नीड है कि मुझे हज जाना है या तीरथ जाना है. ठीक है, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन फिर भी लोग हज और तीरथ को नहीं जाते पैसे रख कर भी. इसका मतलब ये है कि ये आपकी यूटिलिटी कंप्लीट नहीं है, ये यूटिलिटी नहीं बनती है. यूटिलिटी कब बनती है? जब आप पैसा भी रखते हैं, जब आपकी विश भी है, पैसा भी है, एबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, और इन रिसोर्सेज के होने के बाद आप हज को और तीरथ को जाते हैं और आप सेटिस्फाई होते हैं. यानी आपने तीन चीज़ें कंप्लीट की है एक प्रोसेस के लिए. सबसे पहली चीज़ है वांट्स डिज़ायर, दूसरी चीज़ है आपकी, सेकंड चीज़ है आपकी कैपेसिटी, रिसोर्सेस, और तीसरी चीज़ है आपकी कि उसको हासिल करना, विलिंग टू पे,
या आप उसको हासिल करते हैं, और हासिल करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है, हासिल करने के बाद उसको पूरा करने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन है, आप पैसे देते हैं और वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, उस कंडीशंस को जो स्टार्ट से लेके एंड तक हुई उस कंडीशन को आप यूटिलिटी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोग पैसे रख के भी हज को नहीं जाते, लोग पैसे रख कर भी तीरथ को नहीं जाते। तो ये जब तक पूरी चीज़ें, तीनों चीज़ें, डिज़ायर, उसके बाद में आपकी उसको कहेंगे आप विलिंग टू पे या एबिलिटी टू पे कहेंगे उसको, और तीसरी चीज़ कहेंगे उसको आपने पे करके उसको हासिल करना और आपने उसको इस्तेमाल करना। ये सारी चीज़ें मिलके बनती है यूटिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी एक कोई पर्टिकुलर वर्ड का नाम या पर्टिकुलर उसकी वर्ड बता के आप उसकी मीनिंग नहीं ले सकते हैं। यूटिलिटी प्रोसेस है जो शुरू होती है डिज़ायर से, वांट से, और ख़त्म होती है सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो उसको हम इंग्लिश में एक अच्छा सा छोटा सा एक जो है तो डेफिनेशन ही कहिए उसको, डेफिनेशन, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन होती है आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए से, क्योंकि रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, और ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज में डिलीवर करना, उसको फुलफ़िल करना, उसको कंप्लीट करना, इसका नाम यूटिलिटी है, और इसी को आप इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स भी बताया हूँ, समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से कि यूटिलिटी क्या है। एग्जांपल्स के ज़रिए से भी समझ में आ गई होंगी। जैसे मुझे एक दूसरे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, मुझे एक शर्ट पसंद आ गया, बहुत अच्छा शर्ट है, मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैं देखूंगा मेरे जेब में पैसे है क्या। अगर मेरे पास जेब में पैसे है तो मेरे दूसरा प्रोसेस चालू हो गया। एक मेरी डिज़ायर है, मुझे अच्छा लगा शर्ट, दूसरा मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे है, और तीसरी चीज़ मैं उसको जाके ख़रीद रहा हूँ। ये तीन चीज़ें मिलके बनती है यूटिलिटी। इसको आप एक कंज्यूमर बिहेवियर भी कह सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर देखे कि ये क्या करता है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है और अपने पास के रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करता है, अपनी कैपेसिटी को क्या कर सकता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है, और यूटिलाइज़ करके वो चीज़ हासिल करके उसको सेटिस्फाई करता है। तो यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। Here I think you should be easy understand about what is a utility। तो मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आना ज़रूरी होती है कोई भी चैप्टर की, जब वो आपको चैप्टर आगे समझ में आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटीज़ है, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटीज़ है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ है, ये हम एक एक लेक्चर्स में देखेंगे।